नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, इनको प्लीज़ ध्यान से देखिए। ये सारी की सारी जो फोटोज़ हैं, सबसे पहले ये वाली फ़ोटो, उसके बाद ये वाली तस्वीर, उसके बाद ये वाली तस्वीर, ये दोस्तों आप दुनिया के किसी भी बंदरगाह पे चले जाइए, फिर भले वो कोई माइनर पोर्ट हो, भले वो कोई मेजर पोर्ट हो, भले वो कोई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्यों ना हो, हर पोर्ट पर आपको ये वाली जो पोर्ट पे लगी हुई क्रेन्स हैं ये देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों, इस पूरी चीज को लेकर एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये है कि इवन दो ये दुनिया के आपको हर बंदरगाह पे देखने को मिलती हैं, लेकिन असल में इन पर्टिकुलर पोर्ट क्रेन्स को बनाने वाली जो कंपनी है वो मेनली एक चाइनीज कंपनी है। और यूं कह लीजिए कि इन दुनिया भर की पोर्ट क्रेन्स को, भले वो अमेरिका के पोर्ट्स हों, दुबई के पोर्ट्स हों, यूरोप के पोर्ट्स हों, भारत के पोर्ट्स हों, उन सभी के पोर्ट्स पे लगने वाली जो क्रेन्स हैं उनके ऊपर चाइना की मोनोपोली हमें देखने को मिलती है। लेकिन उसी पर्टिकुलर उस मोनोपोली को, उस चाइना के कार्टेल को दोस्तों ब्रेक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा मच नीडेड और वेलकम मूव को फाइनली ले लिया गया है। बिकॉज अब इंडिया ने कह दिया है कि वी आर नाउ गोइंग टू लॉन्च अ डेडिकेटेड क्रेन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग चाइना के ऊपर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में भी डिपेंडेंसी को खत्म करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर थोड़ी सी पुरानी है। आफ्टर शिप बिल्डिंग एंड कंटेनर मेकिंग, इंडिया आइज पोर्ट क्रेन्स इन ऑर्डर टू कट दी चाइनीज डिपेंडेंसी। यहाँ पर भी देख सकते हैं इंडिया के द्वारा होम ग्रोन पोर्ट क्रेन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग बेसिकली चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को खत्म करना चाहते हैं। और दोस्तों, वैसे तो मैं पूरी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूंगा, क्या हमारी इस स्कीम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, एंड क्यों ये बहुत ही ज़्यादा शानदार और स्ट्रेटेजिक मूव है जो कि इंडिया ने यहाँ पे लिया है। लेकिन लेट मी जस्ट टेल यू, ये लॉन्च होने के पहले ही दुनिया भर की अलग अलग कंपनीज इस पर्टिकुलर मूव की प्रेस कर रही हैं। आप यहाँ पे देखिए, एक दुनिया की वर्ल्ड की टॉप कंटेनर शिपिंग लाइंस बनाने वाली एक कंपनी और उसके सीईओ हैं, उन्होंने खुद इंडिया से आकर ये बात कही कि अगर इन केस इंडिया वाकई में इन पर्टिकुलर पोर्ट क्रेन्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देता है, तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ही जो रिप्लेसमेंट की डिमांड है वो हम आपको 50 क्रेन्स पर ईयर की देंगे। और उसके साथ में ये भी कहा कि हम लोग खुद ही 40 से 50 क्रेन्स जो हैं उनको तो इमीडिएटली हम लोग आपकी गवर्नमेंट से उसको ऑर्डर करना शुरू कर देंगे। मतलब कि इंडिया अगर क्रेन्स को बनाता है तो ना केवल हम लोग अपने पोर्ट्स पे उन क्रेन्स को इंस्टॉल करेंगे, बल्कि हम लोग उन क्रेन्स के माध्यम से अपना जो एक्सपोर्ट है, जो ग्लोबल मार्केट है, उसको भी कैप्चर करना शुरू कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने को मिला है, व्हाट इज द पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट लेकर आने वाली है, एंड इसके क्या क्या फायदे हमें होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, इंडिया के द्वारा एक डेडिकेटेड मैरीटाइम क्रेन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को प्लान किया जा रहा है, सो दैट हम लोग लॉन्ग रन में चाइना के ऊपर डिपेंडेंस को खत्म कर सकें और अपनी जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है उसको यहां पर बिल्ड कर सकें। बिफोर टॉकिंग अबाउट द स्कीम, मैं पहले आपको थोड़ा इन क्रेन्स के बारे में बता दूं। कुल मिला के ये वाली जो क्रेन्स हैं, इसके दो अलग अलग तरह के आपको नाम देखने को मिलते हैं। एक तो इन्हें क्वे क्रेन्स कहा जाता है या फिर इन्हें STS क्रेन्स के नाम से भी जाना जाता है। STS दोस्तों एक एक्रोनिम है विच मीन्स शिप टू शोर क्रेन्स, और ये भी इनको दूसरे नाम इससे भी जाना जाता है। ये आप तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो क्रेन्स हैं ये दो चीज़ों में स्पेशलाइज करती हैं। पहली चीज़ तो ऑब्वियसली इतना भारी वज़न इनको उठाना होता है। इमेजिन करिए, शिप के अंदर लदे हुए जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कंटेनर्स को पहले तो ये उठाने का काम करती हैं। शिप से शोर में, शोर से शिप में, दोनों का ही काम करती हैं। मतलब कि इनकी
वेट कैरी करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सेकेंडली इसके अंदर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी देखने को मिलते हैं, बिकॉज इनको पहले से प्रोग्राम किया जाता है और इनको मालूम होता है कि कौन से बॉक्स को हमें कौन सी शिप पे रखना है, कौन से बॉक्स को शिप से उठा करके पोर्ट पे कहाँ रखना है। वो सारी की सारी चीज़ें इनको पहले से ही मालूम होती हैं। और ये दोस्तों जो क्रेन्स होती हैं, ये आप मान के चलिए 20 से 25 माले की जो बिल्डिंग होती है उतनी इनकी हाइट होती है। इनकी जो रीच होती है ये भी अच्छी खासी रीच होती है। मतलब कि अगर एक शिप के अंदर 20 रोज आपकी लगी हों कंटेनर्स की, तो ये वहां तक भी जाने की क्षमता रखती हैं। लोड कैपेसिटी की बात करूं, 40 से 100 प्लस टन के आसपास की इनकी लोड कैपेसिटी देखने को मिलती है। इंडिया ने दोस्तों इन्हीं पर्टिकुलर पोर्ट क्रेन्स को मैन्युफैक्चर करने के ऑब्जेक्टिव्स रखते हुए हमने इस स्कीम को लॉन्च किया है। लेकिन ऑब्जेक्टिव केवल मैन्युफैक्चरिंग का नहीं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स 2-3 हैं। पहला ऑब्जेक्टिव था ताकि हम लोग हमारी जो डोमेस्टिक पोर्ट एक्सपेंशन की डिमांड है उसको मीट कर सकें। नंबर 2 पे ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में टैप कर सकें। नंबर 3 पे हम लोग अपनी जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर भी बेसिकली रिड्यूस कर सकें। आप दोस्तों इसमें इसके फायदे क्या होंगे उसको समझने के पहले चाइना कितने तरीके से इसको डोमिनेट करता है वो भी आपको बता देता हूं। अगर मैं आज की डेट की बात करूं, चाइना दोस्तों 70 से 75% की ग्लोबल कंटेनर क्रेन्स को बेसिकली डोमिनेट करता है। और उसमें भी चाइना की मेनली एक बहुत बड़ी कंपनी है ZPMC के नाम से, जिसका नाम है शंघाई जेनहुआ हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, जो कि चाइना की स्टेट ओन्ड इंजीनियरिंग कंपनी है। एंड दिस इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रेन्स एंड द लार्ज स्टील स्ट्रक्चर्स। इसमें आप देखिए इनका मोनोपोली, इनका कंट्रोल पूरे ग्लोब पर इतना ज़्यादा है कि बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज के जो बड़े बड़े बंदरगाह है ना, वहां पर भी आपको 80% जो क्रेन्स हैं वो चाइनीज ही देखने को मिलती हैं। आप अमेरिका का एग्जांपल लेके चलिए, लॉस एंजलिस अमेरिका का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट है। न्यूयॉर्क का पोर्ट ले लीजिए, लॉन्ग बीच ले लीजिए, वहां पर भी आपको चाइनीज क्रेन्स देखने को मिलती हैं। उसके अलावा अगर मैं किसी और कंट्री का भी एग्जांपल लूं, आप जाकर के डेटा भी देख सकते हैं। यूरोप ले लीजिए, दुबई ले लीजिए, जितनी भी अहम कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ में जो क्रेन्स हैं 80% आपको चाइनीज़ देखने को मिलती हैं। थोड़ा बहुत योगदान या तो जापानीज़ कंपनीज़ का है या फिर थोड़ा बहुत योगदान आपको जर्मन कंपनीज़ का देखने को मिलता है। और ये दोस्तों वैसे हम जो भी कह लें, लेकिन चाइना की भी यहाँ पे दाद देनी होगी, बिकॉज आज से कुछ ही दशक पहले की बात है, इस पर्टिकुलर सेक्टर पे जो कंट्रोल था वो मेनली जर्मन कंपनीज किया करती थी। लेकिन चाइना देखिए उन्होंने इस पर्टिकुलर सेक्टर में एंट्री करी और आज की डेट में 80% के आसपास की मार्केट को कंट्रोल करती हैं। खैर फाइनली इंडिया ने अब उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। एक मल्टी लेयर इंसेंटिव स्कीम की प्लानिंग करी जा रही है, जिसमें कैपिटल सब्सिडी होगी 20 से 30% की, ऑपरेटिंग सब्सिडी होगी 15% की। 5 से 7 साल तक ये वाली सब्सिडी आपको दी जाएगी। और ये सब्सिडी डायरेक्टली नहीं दी जाएगी, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के हिसाब से दी जाएगी। मतलब कि अगर आप लोग कुछ ना कुछ सामान बनाते रहेंगे, अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट आपको जो सब्सिडी है वो रिलीज करती रहेगी। PLI स्कीम का आप लोग मॉडल जानते ही हैं, कैसे स्मार्टफोन्स के सेक्टर में, लैपटॉप्स के सेक्टर में, टेक्सटाइल्स के सेक्टर में कितनी कामयाब हुई है। बिल्कुल उसी मॉडल के आधार पर इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी हम लोग वैसे ही आगे बढ़ने वाले हैं। नाउ व्हाई दिस इज अ मच नीडेड एंड अ ह्यूज मूव, आपको बता दूं ये दोस्तों मच नीडेड मूव इसलिए है बिकॉज चाइना अपने इस पर्टिकुलर सेक्टर में मोनोपोली की वजह से लिटरली कंट्रीज को डिक्टेट किया करता था। चाइना ये डिसाइड करता था कि जो मशीन है वो कब डिलीवर होगी, या फिर जो मशीन है उसे डिले करना है या फिर नहीं करना है। मतलब कि यहां तक भी सोर्सेज ने बताया है कि प्राइजेस को भी चाइना ही डिसाइड करता था। उन्होंने बताया पिछले 2 सालों में चाइना के द्वारा इन क्रेन्स का जो दाम है वो 20% बढ़ा दिया गया है, जबकि जो एक्चुअल कॉस्ट है उसमें 20% की बढ़त देखने को नहीं मिली। लेकिन चाइना को मालूम है कि और दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं, तो हम लोग जैसे चाहें इसका दाम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए ये मच नीडेड मूव है, बिकॉज चाइना ना केवल इसमें मोनोपोली रखता था, बल्कि चाइना इसमें अपनी मोनोपोली का गलत इस्तेमाल भी करता था। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे आता था, हमारे पोर्ट्स के ऑपरेशंस पे, पोर्ट्स के
एक्सपेंशन पे, उसके ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता था और इसीलिए दिस इज अ मच नीडेड मूव। लेकिन मच नीडेड के साथ साथ ये दोस्तों एक ह्यूज मूव भी बन जाता है। देखिए, हम लोग अपने पोर्ट्स के ऊपर तो ऑब्वियसली इन क्रेन्स को डिप्लॉय करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ में हम लोग जो ग्लोबल इसकी मार्केट है उसके अंदर भी टैप करना शुरू कर देंगे। आपको मैंने एग्जांपल पहले ही दे दिया है, एक बहुत ही बड़ी कंपनी के सीईओ ने ऑलरेडी बोल दिया है कि लार्ज ग्लोबल ऑपरेटर डिमांड है, 50 क्रेन्स प्लस पर ईयर की रिप्लेसमेंट तो आपको यूं ही देखने को मिल जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्राइजेस को इंडिया कंपेटिटिव रखता है तो 40 से 50 क्रेन तो आपसे हम ही ले लेंगे। अभी एग्जैक्टली किस कंपनी के सीईओ ने कहा है वो तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, 2-3 अलग अलग कंपनीज के द्वारा इस चीज़ में इंटरेस्ट शोकेस किया गया है कि हम लोग भी अपनी जो डिपेंडेंस है वो चाइना से कम करना चाहते हैं। उस कंपनीज के नाम आपको बता दूं, डीपी वर्ल्ड है, मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी है, वेरी वेल नोन कंपनी, जो कि यहाँ पे आप देखिए ये जो बॉक्सेस हैं इनको भी तैयार करती है, और उसके बाद एपीएम टर्मिनल्स हैं, इनके द्वारा भी इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को दिखाया गया है। ओवरऑल दोस्तों आप देखिए, मैंने नहीं देखा इंडिया पिछले कई वर्षों में शिपिंग सेक्टर को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो चुका हो, बिकॉज अभी दिस इज जेन्युइनली द 4th स्टेप जो कि इंडिया के द्वारा लिया गया है। मैं आपको सारे गिना देता हूं। पहला स्टेप देख के चलिए, अभी थोड़े दिन पहले वीडियो बनाई थी, 51,000 करोड़ का टेंडर हमने लॉन्च किया है ताकि हम लोग अपनी खुद की शिपिंग को बना सकें, दुनिया के ऊपर शिपिंग का हमारा जो डिपेंडेंस है वो कम हो सके। अभी तक इंडिया दुनिया से शिप्स को लीज पे लेता था, रेंट पे लेता था, लेकिन अब वी आर सेइंग कि नहीं, हम लोग अपनी खुद की शिप्स बनाना चाहते हैं। टेंडर कितना बड़ा लॉन्च किया है, 51,000 करोड़ का, 62 शिपिंग वेसल्स के लिए, जिसमें क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने वाली वेसल्स, एलएनजी को ट्रांसपोर्ट करने वाली वेसल्स, एलपीजी को ट्रांसपोर्ट करने वाली वेसल्स भी इंक्लूडेड हैं। उसके बाद पिछले महीने की बात देखिए, गवर्नमेंट ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल को अप्रूव किया 13,000 करोड़ की सोवरेन गारंटी के साथ, सो दैट अगर कोई बाहर की कंपनी मना कर देती है कि हम तो जी आपके लिए ये वाला इंश्योरेंस नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कत चल रही है, गवर्नमेंट ने कहा जो भी है ट्रेड नहीं रुकना चाहिए, हम लोग अलग से आपको अपनी तरफ से सोवरेन गारंटी देने के लिए तैयार हैं। और उसके पहले जो मूव लिया गया था वो था कंटेनर शिपिंग के लिए। वहाँ पर भी हमारा जो डिपेंडेंस था वो दूसरी कंपनीज के ऊपर बना हुआ था, जैसे कि चाइना की कॉस्को कंपनी हुई, फ्रांस की कंपनी हुई, उसके बाद ये एमएससी कंपनी हुई, यहाँ से हमें कंटेनर्स लेने पड़ते थे। लेकिन उसको लेकर भी इंडिया के द्वारा भारत कंटेनर लाइन को लॉन्च किया गया, जिसमें कि 3 मेन स्टेक होल्डर्स, एससीआई, कॉनकोर और सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और 3 इसमें अलग अलग पोर्ट्स हैं, पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं जो कि स्टेक होल्डर की तरह काम करेंगी। ये दोस्तों तीसरा स्टेप था जो कि लिया था, और आज आपके सामने है द 4th स्टेप, दैट इज द मूव टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस दी पोर्ट क्रेन्स, जिनको अभी तक हम लोग चाइना से लिया करते थे। तो आप लोग देख के चलिए, 360 डिग्री पे रिफॉर्म हमें देखने को मिल रहा है इन दी शिपिंग सेक्टर, जिसमें कि किसी भी तरह की डिपेंडेंस हम लोग टॉलरेट नहीं कर रहे, एंड वी आर क्विकली मूविंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता एज फार एज द शिपिंग सेक्टर इज कंसर्न्ड। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे